Good morning, students. Last week I gave you the idea how to write an application in a proper way. मैंने एप्लीकेशन लिखने का तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया और हमने दो एप्लीकेशंस पर प्रैक्टिस की, जिसमें फर्स्ट वाज राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 8 days एज यू आर सीरियसली इल। तो बीमारी के कारण छुट्टी के लिए आपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखा था। एंड सेकंड वाज राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव एज यू हैव टू अटेंड मैरिज पार्टी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने दो एप्लीकेशंस पर प्रैक्टिस लास्ट वीक की थी और आज भी हम दो एप्लीकेशंस पर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने वो दोनों एप्लीकेशंस अपनी नोटबुक में लिखी होंगी और उन पर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आप इन एप्लीकेशंस को व्यवहार में भी यूज़ कीजिएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं होती, आपको बहुत आवश्यकता पड़ती है छुट्टी लेने के लिए या फीस माफ़ी के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए। तो आप इंग्लिश में ही एप्लीकेशन लिखने की आदत डालिए। बस ध्यान ये रहे कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और स्पेलिंग्स भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की प्रैक्टिस के लिए चलते हैं, लेट्स गो। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन और क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। यानी अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए और निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर फीस में पूरी छूट के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। तो स्टार्टिंग में टू लिखने के बाद एड्रेस लिखेंगे द प्रिंसिपल DCGC इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट उसके बाद सब्जेक्ट में लिखा जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, पूरी छूट माफी का प्रार्थना पत्र। उसके बाद सर लिखने के बाद जो एप्लीकेशन की बॉडी है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट से शुरू कीजिए या विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट से। मीनिंग वही है कि अति आदरपूर्वक मैं ये कहने की प्रार्थना करता हूं कि आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, मैं अति निर्धन परिवार से संबंध रखता हूं। वी आर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम 3 भाई और बहन हैं। एंड ऑल आर स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस, और सभी अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं। माई फादर इज अनेबल टू मीट द एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑल ऑफ अस, मेरे पिताजी अनेबल मीन्स असमर्थ हैं टू मीट द एजुकेशनल एक्सपेंसेस, यानी शैक्षिक जो खर्चे हैं उनको पूरा करने में ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सभी के। तो शिक्षा पर जो खर्च हम तीनों पर हो रहा है उसको वो वहन कर पाने में असमर्थ हैं। इसमें अगर आप बताना चाहते हैं अपने पिताजी का प्रोफेशन भी बता सकते हैं कि माय फादर इज़ ए वेरी पुअर फार्मर, ये जो भी कुछ है। उसके बाद यू विल बी प्लीज टू नो, थोड़ा सा मैं आपको मेरिट बतानी है प्रिंसिपल साहब को कि आपको ये जानकर हर्ष होगा दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन 9th क्लास, कि 9th क्लास में मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। उसके बाद आप इसमें कंक्लूडिंग लाइन में लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि आप मुझे पूरी फीस में छूट दे दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका अति आभारी रहूंगा फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के इस कार्य के लिए थैंकिंग यू। तो नीचे फिर आप डेट लिखेंगे और राइट साइड में योर्स ओबीडियंटली। अगर एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो XYZ और नीचे क्लास लिखा जाएगा फिर। और अगर आप ये प्रैक्टिकल रूप में लिख रहे हैं तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है और क्लास लिखनी है। ओके, नाउ कम टू फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन इस तरह से होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस इन मैथमेटिक्स, गणित में अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए एज यू आर वीक इन द सब्जेक्ट, जैसा कि आप इस विषय में कमजोर हैं। तो एड्रेस उसी तरह से
टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम और फिर सिटी का नाम लिखने के बाद सब्जेक्ट में लिखा जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए प्रार्थना पत्र। तो रेस्पेक्टेड सर के बाद लिखा जाएगा आई विश टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं दैट कि आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं। दैट इज वाई, इसीलिए आई कुड नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स, मैं अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाया इन दिस सब्जेक्ट, इस विषय में इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, छमाही परीक्षा में। माय फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा टू रिक्वेस्ट यू, कि मैं आपसे प्रार्थना करूं फॉर हेल्प, सहायता के लिए। सम अदर स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, मेरी कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी हैं, ऑल्सो हैव द सेम डिफिकल्टी, उनको भी यही कठिनाई आ रही है। और फिर कंक्लूडिंग लाइंस में लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, काइंडली अरेंज, कृपया प्रबंध कर दें, एक्स्ट्रा कोचिंग, अतिरिक्त कक्षाओं का फॉर अस, हमारे लिए, इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में। इट विल डेफिनेटली हेल्प अस, इससे निश्चित रूप से हमें सहायता मिलेगी टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन को सुधारने में। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर इट, मैं इसके लिए आपका अति आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू लिखने के बाद डेट लिखा जाएगा और उसके बाद योर्स ऑबिडेंटली और नीचे नेम, क्लास, सेक्शन। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैं आपको ये 4 एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस करा चुका हूँ और नेक्स्ट टर्म पर आपको इसी तरह से और एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप इनको अपनी नोटबुक्स में उतारिए और इनको अच्छे से लर्न कीजिए। इस प्रकार स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस लिखते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, स्पेलिंग्स करेक्ट रहनी चाहिए, लाइनिंग सीधी रहनी चाहिए और प्रॉपर जगह पर एप्लीकेशन के सभी पार्ट्स को लिखा जाना चाहिए। और मुख्य बात यह भी है कि एप्लीकेशन जिस पेज पर शुरू करते हैं उसी पेज पर कंप्लीट होनी चाहिए, आधी एप्लीकेशन एक पेज पर आधी दूसरी पेज पर नहीं लिखनी चाहिए। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है, आप प्रैक्टिकली भी एप्लीकेशन लिखने की आदत डालें और इंग्लिश में ही आप एप्लीकेशन लिख करके अपना इंप्रेशन बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट।